गंगापुर से लेकर साइन आपकी सभाबंदी कर रहे जी साहब, आपका भी कराएंगे आप भी कराएंगे। पहले हमारा तो याद दस मोबाइल में और क्या है। ये सब जो है महेश जी मीना, श्रीमान महेश जी मीना, हमारे स्थानीय विधायक के लिए जिला सबका कल्याण अधिकारी सलीम साहब जो है सभाबंदी करा रहे हैं। अन्य हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जयपुर से, जो हमारे खुसूसी मेहमान हैं, उनके कुछ साथी हैं रुस्बा हैं, उनका मैं नामों का ऐलान करूँगा और उनके लिए भी जो है माला के साथ उनका इस्तकबाल किया जाएगा। सबसे पहले सिकंदर साहब मियादी, जनाब फिरोज साहब, पप्पू भाई कुरैशी साहब को माला पहनाएं। जनाब फिरोज भाई, अकबर पठान साहब पार्षद, अकबर पठान साहब पार्षद में वार्षिक उत्सव चल रहा है यहाँ पर। जनाब हर मतलब हमारे एक मोहतरम मेहमान है फिरोज गोरी साहब पार्षद आदर्श नगर कांग्रेस पार्टी के विधायक रफीक खान जी भाई कुरैशी जो पार्षद हैं, खान साहब के साथ तशरीफ लाए हैं। साथ ही ये अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन भी शाकिर भाई पार्षद, यहाँ पर उनके लिए हमारे इस्माइल भाई नेताजी गंगापुर सिटी विधायक मोहम्मद उमर साहब हैं जो खान साहब के पीए हैं, उनके लिए भी हमारे फिरोज भाई हमारी मेहमानों की इस्तकबाल की जो सभाबंदी और नारे के साथ जो स्वागत किया गया है, जो अपने एक मेहमान हो रहे हमारे लोकेश भाटिया जी अरे जो हमारी राजस्थान की परंपरा है, उस परंपरा को या उनका स्वागत किया जा रहा है। हमारे जो महिला परिषद संघ है गंगापुर सिटी में तकरीबन उनकी 100 की तादाद है। उनके जो पदाधिकारी हैं हमारे खान साहब और स्थानीय विधायक के स्वागत में क्या प्रोग्राम है उनका, आप माला ये सभाबंदी जो भी है आपकी करिए। खान साहब कुछ स्थानीय पार्षद हैं हमारे, वो भाई खान साहब के लिए जो है माला पहनाएंगे। खान साहब और एमएलए साहब के लिए चाहिए तो चाहिए ना पार्षद अब्दुल समद और सईद भाई।
रामकेश मीणा, रामकेश मीणा, हमारा नेता कैसा हो? रफीक साहब, रफीक साहब। ये जो फोटोग्राफी कर रहे हैं, ये हजरात से मेरी गुजारिश है कि अब आप लोग एक साइड हो जाएं। अब प्रोग्राम की शुरुआत की जाती है। बराए मेहरबानी बैठे, छोटे बच्चे बैठ जाएं, बैठ जाएं छोटे बच्चे। हमारा ये मेहमानों का एजाज का जो प्रोग्राम था, जो इस्तकबालिया था, वो अपना मुकम्मल हो चुका है। आप हजरात से गुजारिश है कि बैठ जाएं बच्चे लोग, और फोटोग्राफी जो लोग कर रहे हैं हमारे लोग साथी, वो बैठ जाएं। हजरात, हमारा जो प्रोग्राम है वो 1 घंटे का प्रोग्राम है, मुश्किल से 1.5 घंटा होगा। आप थोड़ा सुकून बनाए रखें। साहब छूट जाता, मुझे क्या करना है आप करने दीजिए। देखिए, हमारा जो प्रोग्राम है वो इस तरह से है कि पहले हमारे बच्चे एक कौमी तराना पेश करेंगे। आप सुनिए तो बच्चों से, प्रोग्राम में कोई रद्द-बदल ना होगी। हमारे बच्चे कौमी तराना पेश करेंगे। हमारे मेहमानों का इस्तकबाल मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद में मैं 8 मिनट के बीच, कुल 8 मिनट में इंशाल्लाह स्कूल की जो मुख्तसर रिपोर्ट है वो आपके सामने पेश करूँगा। उसके बाद में हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब रफीक अहमद खान साहब, इनका भाषण होगा, वो उनके ऊपर है। मैंने यहाँ 20 मिनट का उनका वक्त मुकर्रर किया है। मोहतरम रफीक खान साहब हमारे जो मेहमान खुशी हैं। और उसके बाद में हमारे वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जिम्मेदार जनाब वक़ार अहमद साहब 10 मिनट आपकी हैं। उसके बाद में हमारे स्थानीय विधायक श्री रामकेश जी मीणा का अध्यक्षीय भाषण होगा, वो आधा घंटे का होगा। बाकी उनकी सवाल इन पर है, जैसा वो पब्लिक को जितना अपने आकर्षित कर सकते हैं, लोगों के जज्बात को देखकर लोगों पर मुनहसर है। मैं प्रोग्राम की शुरुआत के लिए सबसे पहले आपके सामने स्कूल की रिपोर्ट पेश करने की कोशिश करता हूँ। तशरीफ रखिए आप। कुरान पाक की आयत है, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इकरा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे जमे हुए खून के लोटने से बनाया, और तुझे बोलना, और पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे कलम के जरिए इल्म दिया, कलम के जरिए इल्म सिखाया, वो चीज तुझे बताई जो तू ना जानता था। फरिश्तों के मुकाबले में कुछ इल्म की वजह से तू दुनिया का अशरफुल मखलूक बना दिया गया, सरकार बना दिया गया। हज़रात, आपको जैसा मालूम है, शाहीन स्कूल के सालाना जलसे में हमारे खूबसूरती मेहमान हैं जनाब खान साहब, और वेलफेयर पार्टी के जिम्मेदार जनाब वक़ार अहमद साहब, और हमारे मकामी विधायक श्रीमान रामकेश जी मीणा। उनका आज की जो एनुअल फंक्शन में जो खास बच्चों के प्रोग्राम तो आपके सामने आ ही गए, मगर खास जो बात यह है कि स्थानीय विधायक ने हमारे पट्टे में जो है भूमिका निभाई है। हम 10-15 साल से इसमें लगे हुए थे, उनकी कोशिशों के नतीजे में हमारा पट्टा मुकम्मल हो गया है। आज हमारे एमएलए साहब अपने हाथों के जरिए, अपने हाथों के द्वारा हमारी कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान अली साहब को पेश करेंगे। जब उनका वक्त आएगा बोलेंगे मेरे साथ साथ। हज़रात, स्कूल की सालाना रिपोर्ट में इस तरह से पेश करता हूँ आपके सामने। हज़रात, ये स्कूल जिसका नाम शाहीन चिल्ड्रन अकेडमी है, इसका नया सीनियर सेकेंडरी है। ये इस टाइम 12th क्लास तक चल रहा है। इसमें साइंस फैकल्टी भी है, और साइंस की फैकल्टी में बच्चियों की बड़ी तादाद है। इस साल 12th में 42 बच्चियां हैं,
और जिले में वाइड स्कूल है जिसके यहाँ अल्पसंख्यकों का साइंस फैकल्टी के साथ इतना बड़ा स्कूल है और इसकी बिल्डिंग 18 कमरे 20 बाई 20 की और ये पूरे 2 कैंपस है इसके आगे और पीछे वाले 2 कैंपस, एक बच्चियों कैंपस है एक बच्चों का कैंपस है और ये सामने वाला कैंपस पूरा मिल्लत के ताबूत से बनाया गया है। ये सामने वाली बिल्डिंग मोहतरम अमानुद्दीन अहमद खान साहब जो राज्यसभा सदस्य थे उनके फंड से साहब के फंड से 2006-07-08 में जो है ये खाली हुई है। ये सामने वाली बिल्डिंग पूरी इधर ये जो दूसरी बिल्डिंग है। एक बात मैं आपको याद करूं कि हमको इस ताउन में हमारे एक मोहतरम मेहमान है अब्दुल कय्यूम अख्तर साहब एडवोकेट, उनका खसूसी ताउन रहा है। आजकल लोग बीमार चल रहे हैं, उनके लिए हम सहकारी दुआ करते हैं। दूसरी हमारी जो 2 कमरे हैं 2 हॉल हैं, ये मोहतरमा नजमा अहमदुल्लाह साहब के कोटे से जो राज्यसभा सदस्य थी उससे बनाया गया है उनके लिए। इसमें हमारा खास ताउन हमारे मोहतरम एमएलए जनाब मोहम्मद यूसुफ खान साहब जो वसीला सरकार में कैबिनेट मंत्री थे उनका खास ताउन रहा है, वरना हमारी नजमा अहमदुल्लाह साहब का कोई अप्रोच ही नहीं थी। उन्हीं की अप्रोच और ताउन के ये सामने जो 2 हॉल इनकी तामीर हुई है और ये जो 2 हॉल हैं जिसमें साइंस लैब है। ये साइंस लैब हमारी आपके इलाके की सबसे बड़ी साइंस लैबोरेटरी की सारी बच्चों की सहूलियात इसमें पूरी साइंस की फैकल्टी के इसमें इंस्ट्रूमेंट है सारे साइंस फैकल्टी के। ये हमारे स्थानीय विधायक जनाब दुर्गा एमएलए साहब के सामने से बने हैं। उधर सामने हमारे एक ऑफिस है वो भी हमारे विधायक जनाब दुर्गा जी और खान साहब हमारे खान साहब के कोटे से बना है। जी ये स्कूल 1999 में काम किया गया था और 1996-97 में ये मिडिल स्कूल राजस्थान सरकार से शिक्षा विभाग की इसकी मान्यता मिली थी और 2002-2001 में सेकेंड स्तर की इसकी मान्यता राजस्थान सरकार से मिली थी और सीनियर हायर सेकेंडरी 2001-2002 में आर्ट्स फैकल्टी के साथ इसकी शुरुआत हुई थी और 2007-08 में साइंस फैकल्टी के साथ इस स्कूल की शुरुआत हुई है। और साइंस फैकल्टी में हमारे यहाँ जो फैकल्टी हैं जो टीचर्स हैं शहर की मशहूर फैकल्टी हैं, जैसे फिजिक्स में हमारे अशोक प्रजापति हैं, वो फिजिक्स की अच्छी यहाँ की फैकल्टी हैं और केमिस्ट्री में हमारे अजीज हैं अब्दुल कबीर साहब, वो भी 8 साल से स्कूल में अपना कल्याण करते हैं। इस वक्त स्कूल में छात्र छात्राओं की तादाद 650 है, 650। इस 30 साल अरसे में इस 30 साल जो सफर है इस स्कूल का, उसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स और बड़े बड़े तकरीबन 5 उस्ताद और आलिम भी हैं जो शहर में इमामत कर रहे हैं, वो इस स्कूल के तालिब इल्म रहे हैं, यहाँ के विद्यार्थी रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, एक दूसरी बात जो मैं आपको यह बताऊं, आज मुस्लिम मोहल्ला में 4-5 सीनियर सेकेंडरी स्कूल चल रहे हैं, वो इसी स्कूल की देन है। वो यहाँ से स्टाफ जो काम करते गए वो है या वो टीचर्स हैं जो अपने जॉब के उसमें ये स्कूल कायम किए हैं। 5 सीनियर सेकेंडरी स्कूल चल रहे हैं इसी स्कूल में। इसलिए ये स्कूल गंगापुर में अपने शैक्षणिक मैदान में आपको मालूम है जैसे कोटा राजस्थान में शैक्षणिक नगरी है, ऐसे गंगापुर भी शैक्षणिक नगरी के रूप में डेवलप हो रहा है। और इस विकास के लिए मैं हमारे स्थानीय विधायक महोदय से निवेदन करता हूँ कि आप गंगापुर के विकास में इस पहली को मजीद आगे बढ़ाएं ताकि गंगापुर एक शैक्षणिक नगरी बन सके। हमारे मुस्तकबिल का भविष्य
मुद्दा ये है जिसमें हमारे स्थानीय विधायक ने हमें तवज्जो भी दिलाई है, इंग्लिश मीडियम स्कूल का। हमारी कमेटी अभी जो है जून जुलाई में मीटिंग होगी, तो हम नेक्स्ट इस मंथ में इंग्लिश मीडियम स्कूल की हम कोशिश करेंगे। तो ध्यान मतलब है हमको हमारे सामने हमको तवज्जो दिलाई है। अगर इसी तरह से हमारे समाज के लोगों का जो बुद्धि बुद्धिजीवी है, हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो भी और हमारे नगर परिषद के जो पार्षद हैं और इस शहर के जो पार्टी के मैदान में जो व्यवस्था जो लोग हैं, अगर उन्हें ताबूत मिलता रहा तो हम यकीनन अगले 5 साल में 10 कॉलेज कभी कयाम में लाएंगे। आपसे हमारी निवेदन है कि इन 10 कॉलेज में आप हमारा तारीफ करना है। बस मैं इसी बात पर अपनी बात को खत्म करता हूँ, और बात में खत्म करने से पहले मैं हमारे स्थानीय विधायक महोदय से निवेदन करता हूँ कि आप हमारे पट्टे के साथ साथ आपने पीछे का जो रोड देखा है हमारा, उस रोड को भी सर आप आगे तक बढ़ाएं। स्कूल की बढ़ाते तो आगे है वो नगर परिषद कार्य मॉडल भी दिखा दे रहे हैं, उस रोड को आगे बढ़ाएं। और जो आप हमसे आपके फंड से जो हमें खान साहब ने गुजारिश करूँगा कि हमारे स्थानीय विधायक को तवज्जो दिलाएं कि ये अल्पसंख्यक गरीब लोगों का स्कूल है। सीनियर सेकेंडरी में साइंस फैकल्टी में 8,000 रुपये मार्क फीस लेते हैं, मात्र 8,000 रुपये। साइंस में कई 8,000 की फीस नहीं होगी, और इसमें भी हमारी बच्चियों को 7,000 है और बहुत कम फीसें लेते हैं उनसे, और कम से कम 30% बच्चे को सीनियर फीस माफ होती है उनकी। अभी नहीं कि उनकी स्थिति में स्कूल को चलाते हैं, तो हमारी जो है जो टीम है मोदी जी का परिस्थिति है, अपनी कोशिश से काम को अंजाम दे रही है। इसी पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और मोहतरम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मोहतरम खान साहब से इल्तिजा करता हूँ कि आप अपनी बात की सेवा करें। आज की इस शाहीन चिल्ड्रंस अकेडमी गंगापुर सिटी के एनुअल फंक्शन की सदारत कर रहे हमारे जनाब रामकेश मीणा जी। शाहीन चिल्ड्रंस अकेडमी स्कूल में मैं पहले भी जा चुका हूँ और आप सब लोगों की मोहब्बत से प्यार से बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ, और उसी का नतीजा है कि मैं दोबारा आपकी सेवा में रहा हूँ। रामकेश मीणा जी से मेरी जयपुर में मुलाकात होती रहती है विधानसभा में, और जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो जाने के बाद में इनसे बहुत डिटेल में गंगापुर के मसाइल पे बात हुई, और हम दोनों मुख्यमंत्री जी के पास भी गए आपकी बात लेने के, और मुख्यमंत्री जी तो इनके इतने क्या लफ्ज यूज करूँ कि इतने इनसे इंस्पायर हुए और इतना खुश हैं इनसे कि मुख्यमंत्री जी ने अपनी जो सलाहकार समिति बनाई उसमें सलाहकार में सबसे सीनियर आदमी को दिया तो इनको। तो पहले ये सलाहकार बने, बाद में मैं माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बना, तो इनकी सलाह उसमें भी शामिल है। तो ऐसी शख्सियत आपके यहाँ से एमएलए है, आप सब लोगों ने चुना इनको। मैं आप सबको फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। जनाब वकार साहब मेरे साथ जयपुर से आए हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे मेरी मुलाकात होती रहती है। जमात इस्लामी के नुमाइंदे हैं, सदर हैं, और नाजिम साहब हैं जो उनको भी आना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको हार्ट की प्रॉब्लम होगी, हॉस्पिटलाइज हो गए। और वकार साहब का तो फोन आ जाए, नाजिम साहब तो 1 महीने से बात कर रहे थे कि अपन चलेंगे, आपको बहाना मत बना देना। मैंने कहा मैं ज़रूर चलूँगा, फिर इन्होंने सुबह बताया कि वो तो हॉस्पिटलाइज हो गए। तो फिर मैं यहाँ आपकी सेवा में हाजिर हूँ। और एक बात और बताऊँ आपको नाजिम साहब के लिए और वकार साहब के लिए, कि जब CAA का आंदोलन चल रहा था, NRC का आंदोलन चल रहा था,
तो जयपुर शहर में आंदोलन का आगाज उन्होंने किया, जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुआ। और पूरे देश में अगर सबसे बड़ी रैली निकली तो वो जयपुर में निकली। उस रैली में इनका बहुत बड़ा सहयोग है। और मैं कह सकता हूँ कि सहयोग ही नहीं, इनकी पूरी टीम जज्बे से लगी थी। और एमएलए साहब, न केवल टीम लगी, 4-5 लाख आदमी आए और अल्बर्ट हॉल से लेके मोती डुगरी रोड पे सभा शुरू हुई और वहां से लेके अपन गांधी सर्किल तक गए। 4-5 लाख आदमी, और जब वापस गए हैं अपने झंडे थे, नेशनल फ्लैग थे सबके हाथ में। और खूबसूरती ये रही कि जब मैं वापस वहां पहुंचा तो एक झंडा जमीन पे नहीं, हर आदमी के हाथ में 2 लाख झंडे थे और एक झंडा जमीन पे नहीं। ये खूबसूरती इन लोगों की बड़ी थी। मैं जब भी वो लम्हा याद करता हूँ मुझे बड़ी खुशी और बड़ा गुरूर का एहसास होता है। और बघेल साहब मुख्यमंत्री जी के उसमें पहली सब में मुख्यमंत्री जी के साथ बैठे और पूरी सभा को संबोधित किया। और वहीं से आगाज हुआ और लोगों को अंदाजा लगा कि ये जो हम करने जा रहे हैं गलत जा रहे हैं, क्योंकि जयपुर में जो रैली हुई है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, उसमें 5 लाख आदमी हैं। लाइन चौड़ा रास्ते से शुरू हो रही है और गांधी सर्किल तक खत्म नहीं हुई। इतनी बड़ी लाइन के साथ उन्होंने वहाँ एक बहुत बड़ी रैली करी। मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एमएलए साहब को बताना चाहता हूँ कि छोटी मोटी शख्सियत नहीं है बघेल साहब जो आपके पास बैठे हैं। जनाब एडीएम साहब, जनाब आलिम साहब, सदर साहब, शाहीन स्कूल, आलिम साहब आप ही हैं? ये अलीम साहब आप हैं। सेक्रेटरी साहब, पिछली बार भी मिला था आपसे और बहुत अच्छे से आपसे मुलाकात हुई। जनाब हाफिज मुफीद साहब, सचिव शाहीन स्कूल। हाफिज साहब तो बहुत उम्मीदवार आदमी लगे मेरे को। सारी बात कह के और पुराने सब लोगों को बता दिया कि इतनी टाउन उन्होंने किया, इतना उन्होंने किया। तो इसका मतलब ये है कि अब बारी राम केस जी की है। छोटे पूरी बात बता दी इन्होंने कि भाई इसने 2 कमरे बनाए, इसने हॉल बनाया, इसने ये बनाया, फला विधायक ने बनाया। ये तो मेरे पास तो कोई फट यहाँ खर्च नहीं कर सकता, वरना मेरे को भी कहते कि यहाँ देखे जाओ कुछ नहीं कुछ। लेकिन फिर भी मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि मैं माइनॉरिटी वेलफेयर से किसी भी जगह से कुछ भी आ सकेगा तो आपकी मदद जरूर करूँगा। जनाब अनवार काजी साहब, अनवार काजी साहब आप, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब असरार भाई, जनाब इस्माइल साहब हमारे पीसीसी के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पीसीसी मेंबर भी हैं। और मास्टर फिरोज साहब, मास्टर यूनुस साहब, मास्टर इंजार साहब, मतीन भाई, सिकंदर नियाजी साहब मेरे साथ जयपुर से मेरे बड़े भाई पधारे हुए हैं। अकबर भाई जो हमारे यहाँ से जयपुर से पार्षद हैं, और फिरोज भाई जो वो भी पार्षद हैं, उमर भाई, शाकिर भाई, पाटिया जी, और तमाम यहाँ के हज़ार, तमाम यहाँ के कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण, तमाम इस सोसाइटी से जुड़े हुए शिक्षकगण और तमाम समाज सेवीगण। मेरे को ये भी अंदाज़ा हो गया कि ये जो सोसाइटी चल रही है ये आप लोगों के पर्सनल ताउन से चल रही है। मैं आपका भी बहुत खैर मकदम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। मदरसा पैरा टीचर ने भी एक कागज थमा दिया है। मतलब गंगापुर की सारी टीम स्मार्ट है, इसमें कोई धोखा नहीं है। इनकी वकालत तो मैं पहले से ही कर रहा हूँ और बहुत जोर से कर रहा हूँ, पुरजोरी से कर रहा हूँ। इन्होंने भी अपना एक निवेदीकरण के संबंध में दे दिया। मैं वैसे भी इनकी बात बोलता, लेकिन आपको मैं एश्योरेंस देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी खुद आपके लिए चिंतित हैं। और मदरसा पैरा टीचर का आप सब लोगों को शायद जान करके अंदाज़ा नहीं होगा कि मदरसा पैरा टीचर और मदरसों की भर्ती और मदरसों का गठन जब पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी सरकार में आए तभी उन्होंने आपकी भर्ती की, याद है आपको? तो वो मैं जब उनसे मिला तो उन्होंने कहा राजीव गांधी पैरा टीचर और मदरसा पैरा टीचर जिनको मैंने किया तो उनका भला मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, ये मुख्यमंत्री की सब है। तो आज इस सालाना जलसे में मैं आपके सामने यहाँ उपस्थित हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे दूसरी बार गंगापुर सिटी आने का मौका मिला और आपकी खिदमत में हाजिर होने का मौका मिला। अभी जब मुख्यमंत्री जी ने बजट दिया तो बजट नहीं दिया, वो एक पूरे राजस्थान का खाका खींच दिया।
और हर आदमी को कुछ न कुछ देने की कोशिश करें। और कई चीज़ों को तो कई जर्नलिस्ट बोलते हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक है, ये बहुत ज़बरदस्त काम किया है, ये सरकार रिपीट होने का काम है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री की भावना समझता हूँ और भावना जानता हूँ। उसमें बहुत बड़ा रोल एडवाइजर का भी है। ये मुख्यमंत्री के सलाहकार यहाँ बैठे हैं, ये भी सलाह समय समय पर देते रहे हैं। तो एक सबसे बड़ी जो घोषणा करी वो सरकारी कर्मचारियों के लिए की, जो यहाँ पर काफ़ी सारे कर्मचारी मेरे ख्याल से बैठे हैं, कुछ पुलिस वाले साथी भी मेरे पास बैठे हैं यहाँ। पेंशन स्कीम की, इनकी पुरानी पेंशन स्कीम बहाली की। पहले ये इनको श्योरिटी नहीं थी कि आदमी रिटायर होगा तो उसको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा रिटायरमेंट के बाद में, और अब इनको एक श्योरिटी मिल गई कि आपको 100% जो पुरानी पेंशन स्कीम थी उसके तहत पेंशन मिलेगी। तो जो आदमी 30-35 साल काम करता है, आज मैं विधायक हूँ, एक बार विधायक बना और पेंशन चालू हो गई, जिस आदमी ने 35 साल सरकार में दे दिया उसकी पेंशन नहीं हो तो बुढ़ापे में कहाँ जाए। तो इस सब बात का ख्याल रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने पेंशन की स्कीम को बहाल किया। मैं आप सबको सरकारी कर्मचारियों को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये ऐसे काम मुख्यमंत्री जी आगे भी करते रहेंगे। एक सबसे बड़ा काम आम आदमी के लिए किया, जब कोविड के समय में हर जगह से, हर गांव से, हर टानी से ये आवाज़ थी कि साहब बिजली का बिल बहुत भारी पड़ रहा है, ये 2 महीने का बिल तो माफ़ होना चाहिए, 3 महीने का बिल तो माफ़ होना चाहिए। ये आवाज़ आ रही थी कि नहीं आ रही थी? आ रही थी सब जगह से, पूरे राजस्थान में हर जगह से ये आवाज़ थी कि साहब बिजली का बिल हमें 2-3 महीने का तो एटलीस्ट माफ़ होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने 50 यूनिट फ्री कर दी, 100 यूनिट तक 2 रुपये 3 रुपये की सब्सिडी दे दी, 150 यूनिट तक 2 रुपये की सब्सिडी दे दी। इसका मतलब ये है कि आप कैलकुलेट कराओगे तो हर आदमी को, राजस्थान के हर परिवार को 500 से लेकर 750 रुपये का फायदा, और पूरे साल फायदा हमेशा के लिए। हम 2 महीने की बात कर रहे थे, 3 महीने की आवाज उठा रहे थे, मुख्यमंत्री ने पूरा हमेशा के लिए काम ऐसा कर दिया जिससे आम आदमी को राहत मिल सके। मदरसा पैरा टीचर, अभी इन्होंने बोला 2 शब्द हमारे लिए बोल देना। सभी तरह के संविदा कर्मी, इनके बारे में जब भी पॉलिसी बनाने बैठते तो ये होता है कि इनको किस तरह से परमानेंट करने कोई रास्ता ही नहीं। और मदरसों में तो क्या होता है कि टीम फिक्स है, 6000 आदमी फिक्स है। अगर उसको नियमितीकरण में भी जाते हैं, आप समझोगे इस बात को कि अगर नियमितीकरण में भी जाते हैं तो बिना रिजर्वेशन नॉर्म्स के नियमितीकरण नहीं कर सकते, और अगर उस नॉर्म्स में जाते हैं तो आप आधे आदमी भी नहीं आते। इसलिए ये डिले हुआ कि आप सब आदमी को एडजस्ट कर सके, इस कारण से ये डिले हुआ। और अब इस पर वर्किंग जारी है, बहुत जल्दी आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी। और एक बात तो ये देखो कि नाराज तो खूब हुआ, लेकिन एक बात समझो आप, इनकी जब अपनी सरकार बनी, जब इनकी तनख्वाह थी 7200 रुपये, आज इनकी तनख्वाह कितनी है मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। और 20% बढ़ने के बाद में 11,500 हो रही है 3 साल में। आगे भी बढ़ रही है, नियमितीकरण का भी काम हो रहा है, लेकिन जब हम सरकार में आए तो 7200 रुपये थी, और 11,500 अब तक हो चुकी है आज तक। वो भी, मैं तो ये मानता हूँ कि वो भी इनसफिशिएंट है, लेकिन हम आपकी पैरवी हमेशा कर रहे थे और करते रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको भी परमानेंट कर्मचारी का जैसा बेनिफिट मिले, इस तरह का फायदा आप सब लोगों को मिले। मैं चूँकि आज एक ऐसी सोसाइटी की जो मदरसों से जुड़ी हुई है, इसलिए मैंने कहा 2 लाइन आपने खुद ने भी परवाना दे दिया तो आपकी बात यहाँ कहनी बहुत जरूरी है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि मैं विधानसभा में बैठता हूँ, और जैसे आप लोगों ने यहाँ रामकेश जी को चुन के भेजा, वैसे वहाँ मेरे को जयपुर से, हमारे साथ में नहीं, मेरे कार्यकर्ता साथ में हैं, इन्होंने मेरे को यहाँ से जयपुर से चुन के भेजा। लेकिन आप लोग बहुत खुशकिस्मत हो, और खुशकिस्मत यूँ हो कि गंगापुर सिटी के जितने मसले, और इस पूरे इलाके के विधायकों में अगर सबसे ज्यादा मसले किसी ने उठाए तो उस आदमी का नाम रामकेश मीणा है। अभी आपने किसी ने कहा कि यहाँ का पट्टा कितने साल बाद मिल रहा है, पट्टा ईमानदारी से बताना है। 10 साल से कोशिश कर रहे हैं और मुकम्मल हुई है रामकेश जी के समय। और सदर साहब ये कह रहे हैं कि बिना पैसे के मिला,
तो ये तो एक नुमाइश है, पट्टे और भी मिले होंगे, जहां हम बैठे हैं वहां पट्टा मिला है। और जब जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई है, गरीब आदमी, आम आदमी जो जमीनों पे बैठा था मालिकाना हक लेकर के खरीद के, और पट्टे नहीं मिल पा रहे थे, तो पहली बार जब मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी बने, तब भी उन्होंने इसकी शुरुआत करी और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और पूरे शहर पट्टे देने की कोशिश करी। और जब दूसरी बार यही टीम वापस आई, वही धारीवाल जी यूडीएच मंत्री बने और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, तो प्रशासन गांवों की ओर और प्रशासन शहरों की ओर अभियान चले और सारे लोगों की बसावट, उनको रेगुलराइज करना, उनको हर तरह का फायदा देना। और इस बार तो कमाल कर दिया, 500 रुपये में पट्टा मिल रहा है। 10 लाख से ज्यादा पट्टे गाँवों में, रूरल एरिया में मिल चुके। हम शहरों में तो कम मिले, हम तो पीछे हैं आप लोगों से, क्योंकि आपके विधायक एडवाइजर हैं, हम एडवाइजर नहीं है, इसलिए यहाँ ज्यादा पट्टे मिल रहे हैं, हमारे कम मिल रहे हैं। तो आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दिल की गहराई से। और एक बात, मेरी बात खत्म करने से पहले एक बात आपको एश्योर करना चाहता हूँ, एजुकेशन का बहुत बड़ा महत्व है। अभी आपने कहा कि एक ही स्कूल की वजह से 7-8 स्कूल होते, और अभी मेरे को आपने बताया कि हम महात्मा गांधी स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो सरकार की फ्री एजुकेशन की योजना है, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए शुरू की जा रही है। जब पिछले साल 150वीं जयंती थी महात्मा गांधी की, तब अशोक गहलोत जी ने ये कल्पना की थी कि हम इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे महात्मा गांधी के नाम पे। और मेरे यहाँ एक स्कूल खुली, उसमें 150 बच्चे थे, आज 1000 से ऊपर बच्चे हैं। और जब पहली क्लास के 60 बच्चों की भर्ती हम खोलते हैं तो 5000 फार्म आते हैं। तो ये मेरे उमर भाई बैठे हैं, ये मेरे को शेर सुनाते रहते हैं उस पर कि रोशनी चरागों से नहीं होती, रोशनी शिक्षा से भी होती है। तो ये काम आपकी सोसाइटी यहाँ कर रही है। न केवल आपने अपनी स्कूल चलाई, बल्कि ऐसी टीम खड़ी करी जिन्होंने गंगापुर सिटी के अंदर 5-6 स्कूलें और खोल दी। मैं आपका बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये पूरी कौम की खिदमत है। इसमें खाली ये नहीं है कि भी आपने एक काम आज कर दिया और वो काम उसके साथ खत्म हो गया। ये स्कूलें ऐसी चीज़ है कि जो आपने एक बार नींव डाल दी, एक बार इबारत खड़ी कर दी, तो मुसलसल हर साल उसका फायदा लाखों आदमियों को होता रहेगा। मैं आपकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि मेरे पास कभी जयपुर में आओगे, मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर हूँ। और रामकेश जी यहाँ आपके विधायक हैं, आपकी आवाज़ उठाते रहते हैं, और आप कितने खुशकिस्मत हो कि वोट तो एक आदमी को किया आपने, और एक विधायक के साथ एक विधायक फ्री मिल रहा है आपको जयपुर के अंदर। तो मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर हूँ। जब भी गंगापुर सिटी का कोई भी आदमी आएगा, आपको ऐसा ही ट्रीटमेंट मिलेगा जैसा रामकेश जी से मिलता है। आप सब लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, खैर मकदम करना चाहता हूँ। और पिछले दिनों कुछ इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, हमारे भाई साहब मायूस बैठे हैं, आपकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, इधर उधर मत देखो, मायूसी की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने मुद्दों पे चुनाव लड़ा। ये बात अलग है कि जाति बहाव में बह गए लोग, लेकिन हम अपने मुद्दों पे डटे रहेंगे, इसी पर लड़ेंगे। और कांग्रेस पार्टी के लीडर का नाम राजस्थान में अशोक गहलोत है। 2-3 बार डिस्टर्ब करने की कोशिश कर ली अमित शाह ने, माँ दिखा के गए। आपको नजारा याद दिला दूं एक बार का, और उदास होने की जरूरत नहीं है। गुजरात के अंदर अहमद पटेल का इलेक्शन था और अमित शाह जी टांग पे टांग करके बैठे थे, और ये सोचा कि मैं तो पटक दूंगा, और पार्टी ने लगाया अशोक गहलोत को। तो अमित शाह जी चित आए और अहमद पटेल साहब राज्यसभा के मेंबर चुने गए। राजस्थान में सरकार बनाई और इन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी, कर्नाटक में गिरा दी, इधर उधर और 3-4 जगह गिरा दी। लेकिन जब राजस्थान आए तो मुंह की खानी पड़ी। राजस्थान में मंसूबे कामयाब नहीं हुए। राजस्थान की धरती वीरों की धरती है, और वो भूल गए कि यहाँ लीडर जो है उसका नाम अशोक गहलोत है। पहले गुजरात में मात दे के आया है, अब राजस्थान में मात दी है। तो किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। 2023 में फिर लड़ेंगे मजबूती के साथ, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अब हमारे विधायक महोदय साहब आएंगे, जबरदस्त तालियों से उनका स्वागत करेंगे। और बीच बीच में तालियां बजाया करो, तुम कंजूसाई मत करो भाई।
खिलाफ। खान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे स्थानीय विधायक तो हमारे अध्यक्ष हैं, उससे पहले हमारे जिम्मेदार होने जिनका खान साहब ने अपनी गुफ्तगू में तबसरा भी किया है, जयपुर के मशहूर सियासी शख्सियत है जनाब वकार अहमद साहब वो आएंगे। उससे पहले मैं 2 मिनट आप तवज्जो से समाप्त फरमाएंगे। इस स्कूल के जो संस्थापक थे, पहले जो संस्थापक थे वो जमात इस्लामी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको आज यहाँ आना था। खान साहब के बाद उनकी तकरीर होनी थी। खान साहब ने अपनी तकरीर में उनका तस्करा किया था जनाब मोहम्मद नाज़िमुद्दीन साहब का, वो इस इदारे के संस्थापक के हैं। मगर बदकिस्मती हमारी कि रात को वो अचानक बीमार हुए, एंजियोग्राफी हुई है, छल्ला डाला गया है। आपसे मेरी गुजारिश है जनाब नाज़िमुद्दीन साहब के लिए आप उसकी दुआ फरमाएं। ये इदारा उनकी खिदमत का बेइंतहा ममनून और मशकूर है और शहर में तालीमी बेदारी में उनकी जो खिदमत है उनकी हम सब ममनून और मशकूर हैं। अब मैं हमारे विधायक महोदय से हमारे एक मौजूद मेहमान और हैं जनाब वकार अहमद साहब, आपसे गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ लाएं। जनाब वकार अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सभी को आदाब और प्यार भरा सलाम। मैं कुछ दीनी नुक्ते नज़र से, चूँकि ये इदारा है तो मैं चाहूँगा कि कुछ दीनी नुक्ते नज़र से, कुछ तालीम के ताल्लुक़ से कुछ बातें करूँ। इजाज़त है? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इरशाद फरमाया गया कि अल्लाह ताला सवाल करता है, क्वेश्चन है आपसे, हमसे, सबसे, पूरी दुनिया के इंसानों से, और सवाल यह है कि क्या जो लोग ज्ञान अर्जित करते हैं और जो ज्ञान अर्जित नहीं करते क्या बराबर हो सकते हैं? यानी तालीम याफ्ता ख्वानदा और नाख्वानदा दोनों बराबर हो सकते हैं? तो ये जो सवाल है अपनी जगह कायम है और क़यामत तक के लिए कायम रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि वो कौमें जो दुनिया में तरक्की करना चाहती हैं, दुनिया में फलाह हासिल करना चाहती हैं, दुनिया में उन्नति करना चाहती हैं, प्रोग्रेस करना चाहती हैं, उनको हर हाल में इस सवाल के जवाब में अपने आप को पेश करना होगा। और जवाब ये है कि हम तालीम हासिल करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। हमारे आगे बढ़ने का मामला तभी तय होगा जब हम एजुकेट होंगे और दुनिया को एजुकेट करेंगे। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात इरशाद फरमाई, अना बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं दुनिया में मुअल्लिम बना कर भेजा गया, यानी वो दुनिया में टीचर बन करके आया हूँ। तो जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीचर बन करके आए हैं तो चूंकि यहाँ पर माइनॉरिटी के लोग बैठे हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप दुनिया के लिए किस लिए आए, दुनिया में किस लिए आए? आपका काम यह है कि दुनिया को तालीम से नवाजें, आपका काम यह है कि इदारे खोलें, आपका काम यह है कि जहां आपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोला है आगे बढ़िए, कॉलेजेस कायम करिए, यूनिवर्सिटीज कायम करिए और इस मिल्लत को आगे बढ़ाने में अपना रोल जो है अदा करें। अभी एक रिपोर्ट की तरफ मैं ले चलूँ, यूनिसेफ और अजीत फाउंडेशन की तरफ से एक 2 रोज़ा सेमिनार हुआ था, उसमें गणेश निगम साहब जो है, जो एजुकेनिस्ट हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की और उसमें एक सर्वे पेश किया। उससे मालूम होता है कि दरअसल मुसलमान या माइनॉरिटी के लोग जो है वो कहाँ एजुकेशन में हैं। अभी यानी कांग्रेस की तरफ से हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने सच्चर आयोग कायम किया था और सच्चर आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये बात बताई गई थी कि मुसलमान शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट ट्राइब से भी जो है नीचे है तालीम के मामले में। गौर करिए, सोचिए, ये सवाल सब हमारे अपने लोग हैं, इनके सामने गौर करिए, इनके सामने सवाल करिए कि हम तालीम के मैदान में क्यों पीछे।
वो जो मैं रिपोर्ट की बात पेश कर रहा था गणेश निगम साहब की, उसमें उन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट्स होते हैं प्राइमरी एजुकेशन के बाद, वो यानी उनका जो रेशो है 20.39%। आप सोचिए कि 5वीं क्लास पढ़ने के बाद हमारा बच्चा पढ़ नहीं पाता, उसके कोई कारण होंगे, कोई असबाब होंगे। तो हमें चाहिए कि उन असबाब को जो उसकी तालीम के अंदर रोक रहे हैं, रोक पैदा कर रहे हैं, उस रोक को, उस हर्डल को दूर करने की कोशिश करें। और अगर ये देखा जाए कि सब तालीम के मैदान में, साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में दीगर अक़वाम या दूसरी जो कंट्रीज हैं वो क्यों आगे बढ़ रही हैं, तो मैं एक वाक़े की तरफ आपको लिए चलूँ कि एक स्कूल के टीचर जिनका अमेरिका के अंदर जो यानी किसी गाड़ी पर जा रहे थे और पुलिस वाले ने उनका जो है रिमांड कर दिया और उनको उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना था। जब ये टीचर वहां पहुंचे और उन्होंने बताया कि मैं टीचर हूं, तो मजिस्ट्रेट खड़े हो गए अपनी सीट से और तमाम जितने वो अहलकार थे, वहाँ काम करने वाले, सब खड़े हो गए और मजिस्ट्रेट ने कहा कि हमारी अदालत में एक टीचर आए, इनके एहतराम में खड़े हो जाओ। वहाँ इतना अदब एहतराम है टीचर्स का। और हमारे यहाँ क्या है, हम कितनी पगार देते हैं, कितनी तनख्वाहें देते हैं, सारा एनालाइज करना चाहिए और एनालाइज करने के बाद हमें सोचना चाहिए कि हम, यानी मैं बार बार कह रहा हूँ कि कहाँ खड़े हैं, एनालाइज करिए, सोचिए और आगे बढ़िए। मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ आपसे कि दरअसल दीन इस्लाम में जो एजुकेशन की, शिक्षा की जो महत्ता है, उस पर गौर करेंगे तो ये जैसा भी कहा कि यानी तालीम के मैदान में लोगों को आगे बढ़ाना, ये आप पर, हम पर फरीज़ा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यानी तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। यानी जैसे आप नमाज पढ़ते हैं उसी तरह तालीम हासिल करना, शिक्षा हासिल करना आप पर, हम पर फर्ज है। ये जो सोच है, इस सोच को हम पैदा करें और फिर आगे बढ़ने और बढ़ाने की कोशिश करें। हमारे सामने यानी बहुत बार रिपोर्ट्स आती रहती हैं, इंटरनेट आप खोलिए तो जहां आप दूसरे कामों में अपने आप को लगाते हैं, ज़रा आप देखिए तो मालूम होगा कि जो सर्वे रिपोर्ट्स आती हैं उनमें मुसलमान जो है बहुत पीछे हैं। तो चूँकि बात मुसलमानों की हो रही है तो हमें चाहिए कि हम इस पर गौर व फिक्र करें, आगे बढ़ें। मैं यहाँ पर जो लोग भी बैठे हैं उनमें बैठने वाले लोगों में यहाँ पर यानी हमारे जिम्मेदार MLA साहब हैं जो अध्यक्षता फरमा रहे हैं, रामकेश मीणा जी, और हमारे भाई रफ़ीक खान साहब यहाँ बैठे हैं। यकीनन ये मैं रफ़ीक खान साहब को बहुत करीब से जानता हूँ और इनकी जो FB पर जो रिपोर्ट्स आती रहती हैं, इनकी एक्टिविटीज़ आती हैं, तो उनसे भी बात जानता हूँ कि दरअसल ये यानी बहुत आगे बढ़ कर के काम करने वाले हैं और जहाँ तक ये काम कर सकते हैं वहाँ काम करवाने की कोशिश करते हैं। फिर ये भी है कि किसी कम्युनिटी का आदमी पहुँच जाए, ये काम करवाते हैं। तो ये बड़ा सुनहरा मौका है, गोल्डन यानी लम्हात हैं कि जिनमें हम इनसे कुछ बात अपनी कह सकते हैं और इनसे बात कुछ बनवा सकते हैं। रामकेश मीणा जी की बात मैं एक बात बताऊँ, शेयर करना चाहूँगा। वो ये कि जब यहाँ पर कोई एक टेंशन हो गई थी बीच में, आपको याद होगा, उस वक्त राजस्थान मुस्लिम फोरम का एक वफद यहाँ आया था, आपने बड़ी हेल्प की थी और उस टेंशन को ख़त्म करने में पुलिस डिपार्टमेंट से बात करना और फिर यहाँ पर जो सद्भावना का माहौल है सिरे नो बनाना, इसमें इनका बड़ा रोल रहा था। हम इसमें इनका धन्यवाद अदा करते हैं। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, यहाँ के जो तलबा हैं, बल्कि मैं एक बात यहाँ ये कहना चाहता हूँ, जो यहाँ पर हमारे तलबा के जो पेरेंट्स आए हैं उनसे ही बात कहना चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आप साथ साथ लेकर के जाइए। वो हदीस ये है कि तुम जो कमा करके घर में लाते हो उसमें जो बेहतरीन खर्च है तुम्हारा, यानी कमा करके लाया खर्च करना है, तो खर्च करने में सबसे बेहतरीन खर्च यह है कि आप अपनी औलाद की तालीम और तरबियत पर खर्च करें। तालीम और तरबियत पर खर्च करिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आपके अपने प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही है। इसी तरह असातिज़ा से एक बात ही कहना चाहता हूँ, जो यहाँ के मुदर्रिसीन हैं, टीचर्स हैं, कि दरअसल यानी हम ये देखें कि ये अमानत है। जितने बच्चे यहाँ आते हैं, तलबा तालिबात आते हैं, मैंने
अभी आपका एक आप हजरात के आने से पहले यहाँ पर जो तालीमी मुजाहरा चल रहा था उसमें मैंने देखा कि बच्चों ने बहुत अच्छा मुजाहरा किया। उनका लहजा, उनकी ज़बान, उनकी बातचीत के कंटेंट्स है, उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से पेश किए। इसके लिए यहाँ के असातिज़ा को मुबारकबाद। लेकिन इसके साथ साथ यह है कि यहाँ पर जो असातिज़ा कराम हैं उनको इस हदीस के साथ अपनी बात को रखना चाहिए कि अपने कामों को करना चाहिए कि हुजूर ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल और रईयत है। तुम में से हर शख्स निगरान, यानी उसको अपनी निगरानी के ताल्लुक से कल क़यामत करो जवाब देना। तो ये बच्चे आपके पास हमारा नहीं, और इन बच्चों को आपको आगे बढ़ाना है। एजुकेशन की जब हम बात करते हैं जो हमारे यानी शिक्षाविद लोग हैं वो हमें बताते हैं कि शिक्षा का कोई यानी शिक्षा की कोई जो इम्पोर्टेंस है वो तभी पैदा होती है कि हम सही माना में बच्चों को ऐसा शिक्षित करें कि वो यानी ये कि अपने सब्जेक्ट्स में भी आला तरीन नंबर हासिल करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई नाम पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये कि हम उन बच्चों को इस तरह पढ़ाएं कि हर सब्जेक्ट में वो आला तरीन तौर पर अपने जो है यानी बच्चे जो है आगे बढ़े। और दूसरी तरफ ये बात है कि आपका काम यह है कि अखलाकी मैदान में, यानी आप अखलाकियात के मैदान में बच्चों को आगे बढ़ाएं। उन्हें तालीम का कोई मकसद नहीं रह जाता। कभी मुझे याद आता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ साल पहले जो है स्टूडेंट्स ने अपने प्रोफेसर्स को जो पढ़ाते हैं उनकी पिटाई कर दी थी। तो बताइए कि ये कौन सी अखलाकियात की तालीम है? तो अखलाकियात की तालीम हमारे मदरसों, हमारे स्कूलों, और हम ये कहें कि हम प्लूरल सोसाइटी में रहते हैं, हर जगह जो है अखलाक की बात, किरदार की बात, कैरेक्टर फुल जो है हमें रहना चाहिए। दायरे का अभी मौका नहीं है, बहुत सारी बातें मुझे कहनी थी लेकिन मैं कह नहीं पा रहा हूँ, वक्त की तंगी है और हमें हमारे MLA साहब को भी सुनना है। तो मैं इस शेर के साथ जो शाहीन चिल्ड्रन अकेडमी है वो एक बच्चों के लिए एक शेर सुनाकर अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। अल्लामा इकबाल ने कहा कि तू शाही है परवाज़ है काम तेरा। तू शाही है, शाहीन कहते हैं बहुत ऊंचा उड़ने वाले परिंदे को। तो कहा कि तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। काफी दावाना शुक्रिया मोहतरम वक़ार अहमद खान साहब। हज़रात, अब हमारा अध्यक्षीय भाषण स्थानीय विधायक महोदय आली जनाब रामकेसी मीना का होगा, और उसके बाद में मैं हमारे स्थानीय महोदय से निवेदन करता हूँ कि हमारे 15 वो बच्चे हैं जो एजुकेशन में डॉक्टर्स और तालीम के मैदान में LLB वगैरह जो बच्चे कर चुके हैं इलाका कोर्स, उनमें से हम 15 बच्चों को सेलेक्ट करके उनको ये इनाम तकसीम होंगे। और 10 हमारे सीनियर असातिज़ा हैं, हमारे स्कूल के 10 सीनियर टीचर्स हैं जिनकी खिदमत से ये स्कूल आगे बढ़ रहा है। तो पहले मोहतरम रामकेसी मीना से गुजारिश है आप अध्यक्षीय भाषण के आगाज़ फरमाएं और सुकून से आप बैठे रहें। उन बच्चों की जो डॉक्टर्स और जो है तालीम मैदान में वकालत की है, अब साहब हमारे लिए तो जो है मुख्यमंत्री सलाहकार तो मैंने लिखा ही है इन्विटेशन कार्ड में, हमारे स्थानीय विधायक तो जो है हर सब्जेक्ट के मास्टर रामकेश मीना, रामकेश मीना, हमारा नेता कैसा हो? अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और हमारे इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट भाई रफीक जी, वक़ार अहमद साहब प्रदेश अध्यक्ष वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, काजी अनवर साहब, हलीम साहब अध्यक्ष शाहीन चिल्ड्रन अकेडमी, हाफिज मुबीन साहब सेक्रेटरी जी, अफसर भाई अध्यक्ष जमात इस्लामी हिंद, अब्दुल मतीन साहब, मोहम्मद यूनुस साहब,
साइन स्कूल सूरा मेंबर हाजी कमरुद्दीन साहब, इंतजार साहब, अफसार साहब, अब्दुल मतीन साहब, मुबारक साहब, इस्माइल भाई, मौलवी मंसूर साहब, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष मुकेश जी शर्मा, कैलाश मीना जी, सलीम साहब, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकार, बीओ महेश जी मीना साहब, हमारे एडीएम नवरत्न पुरी जी, डीवाईएसपी साहब, हमारे सीआई साहब, आयुक्त नगर परिषद, हमारे मोइन सरपंच साहब, अब्दुल बहाब जी, सईद भाई, समद भाई, सभी हमारे सम्मानीय अधिकारीगण जो यहाँ पर विराजमान हैं, सभी सम्मानीय पार्षदगण, मनोनीत पार्षदगण और साइंस चिल्ड्रन एकेडमी के इस कार्यक्रम में पधारे हुए तमाम हमारे गंगापुर के सम्मानीय साथियों, आज मुझे बहुत खुशी है साइंस चिल्ड्रन एकेडमी जो हमारी एक मुस्लिम कम्युनिटी में एजुकेशन के मामले में एक बहुत ही रेपुटेशन वाली संस्था है, जिसका आदर और सम्मान के साथ पूरे गंगापुर शहर में उसको जाना जाता है, नाम लिया जाता है। उस कार्यक्रम की और भी ज़्यादा खूबसूरती इस बात को लेकर के हो गई कि मेरे साथी विधायक भाई रफी जो अल्पसंख्यक आयोग के अभी चेयरमैन भी बने हैं और कम्युनिटी के हिसाब से अल्पसंख्यकों के हिसाब से मैं देखूँ तो हमेशा मैं उनको आपके करीब पाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें जिनको विधानसभा में और बाहर हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, समाज की जब भी कोई बात आती है, अल्पसंख्यकों की कोई हित की बात आती है, रफीक भाई कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, हमेशा आप लोगों की पैरवी करते हैं, मैंने देखा। और वकार अहमद साहब जो शख्सियत है वो भी हमारे बीच में आज, ये सब इस कार्यक्रम की शोभा को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं। मैं इस अवसर पर यही बात कहना चाहूँगा, जैसा भाई रफीक ने कहा अभी आपके सामने, शिक्षा के मामले में जो चीज़ें हैं उनको हमें बहुत कुछ समझने की जरूरत पड़ेगी और समय की अनुकूलता, समय जैसा है उससे कदम और ताल से ताल मिला करके चलना ही पड़ेगा। अगर हमने समय की कद्र नहीं की, ताल को बिल्कुल मिलाया नहीं, तो ये समझ लीजिए कि हम शिक्षा के मामले में विशेष रूप से बहुत पीछे रह जाएंगे। अभी आपने बताया हाफिज सिंह ने कि हम इतने दिनों से इसके लिए साइंस चिल्ड्रन एकेडमी के लिए पट्टे के लिए हम तरस रहे थे, प्रयास रहते थे, 10-15 साल हो गए। अरे भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, जब हमारे विधायक साहब थे दुर्गा प्रसाद जी अग्रवाल, वो 100% हमारे यहाँ से रफीक भाई, वो 100% हमारे मुस्लिम भाइयों के वोटों से ही एमएलए बने दोनों बार। इसमें कोई गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं। 99% वोट हमारा मुस्लिम समाज का उनको गया और जब चुनाव हार गए तब भी हमारे मुस्लिम भाइयों ने पीछा नहीं छोड़ा, खूब वोट दिए। अग्रवाल ही छोड़ गए, अग्रवालों ने वोट नहीं दिया, हार गए। हमारे मीणों ने मुझे वोट नहीं दिया, उनको दे दिया वोट, दुर्गा जी को, फिर भी हार गए। इसमें मुस्लिमों का, मीणों का, किसी का कोई दोष नहीं है। वो तो शहर के लोगों ने और विशेष रूप से अग्रवाल समाज के लोगों ने वोट नहीं दिया और उसका मुझे अब पता लगा क्यों नहीं दिया अग्रवाल समाज के लोगों ने वोट। बार बार दुर्गा जी गालियां देते हैं, अरे अग्रवाल समाज के लोगों ने वोट ही नहीं दिया।
अग्रवाल ने धोखा दे दिया। अब मैं उसकी रिसर्च में लग गया, ये कारण क्या है, अग्रवाल समाज ने क्यों नहीं दिया वोट। आप सब लोगों को पता है, अग्रवाल कन्या महाविद्यालय, अग्रवाल शिक्षण संस्थान हमारे गंगापुर की बहुत ही रेपुटेटेड संस्था है। 70 साल में जितने भी एमएलए रहे, कन्या महाविद्यालय तक नहीं खुलवा पाए। ये तो अग्रवाल समाज को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने लड़कियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कर दी और कन्या महाविद्यालय अग्रवाल समाज ने खोल दिया, जिससे हमारे यहाँ की बच्चियां पढ़ गई। वो अग्रवाल समाज पूरा पिछले 20 साल से उनको ये कह रहा था कि हमारी संस्था का पट्टा तो दिलवा दो। अरे अग्रवाल हो, हमारे वोटों से जीतते हो, हमारा ये काम तो करवाओ। और इसी तरीके से पूरे अग्रवाल समाज ने एक बार मान सिंह जी को वोट दिया, मान सिंह जी के भी पीछे पड़े। दोनों ने ही उनकी बात की अनसुनी करी, उनकी कोई मदद नहीं की और उनकी संस्था को पट्टा नहीं दिलाया। ये रामकेश मीणा है जिसको एक वोट अग्रवालों ने नहीं दिया, उसके बावजूद भी 1 रुपए में अग्रवाल समाज को पट्टा दिलवाया मैंने। 1 रुपए, 1 रुपया, मात्र 1 रुपए टोकन मनी। जो 1,65,00,000 रुपया जमा कराने के लिए थैलों में रुपए भर करके नगर परिषद में चले गए और जब भी पट्टा नहीं मिला और मेरे प्रयास से आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब और हमारे शांति कुमार धारीवाल जी की मेहरबानी से हम लोगों ने 1 रुपए में उनको पट्टा दिलाया। तब मैंने अग्रवालों से बात की कि साहब वोट क्या दें, 20-20 साल हो गई धक्के खाते हैं, काम ही नहीं करते हैं। अभी हाफिज जी से भी कह रहा हूँ, अरे वो कमरे तो बनवा गए, कमरे जब उन्होंने बनवाए तो उनको पता होना चाहिए कि इस संस्था का पट्टा नहीं है। जब उनकी सरकार उन्हीं का यहाँ पर सब कुछ करा धरा और उसके बाद में साइन चिल्ड्रन अकेडमी को पट्टा नहीं मिले, ये बात जब मेरे ध्यान में लाई, हाफिज जी, अफसार भाई और बहुत सारे हमारे मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि, सब लोगों ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने ये कहा, हमारे पार्षदों ने कहा कि भाई ये पट्टा एमएलए साहब मिलना चाहिए। तो मैं आज खुशी के साथ पट्टा साथ में लेकर के आया हूँ और 1 रुपए में पट्टा मिलवाया। कुछ लोग मेरे को मुस्लिम समाज के लोग भी, अरे आपको अग्रवाल समाज ने कोई सपोर्ट नहीं किया, आपने 1 रुपए में उनको पट्टा दिलवा दिया, हमारी संस्था को क्यों नहीं दिलवाया। मैंने उनको हमेशा एक ही बात की है, जो न्याय संगत बात है, 1 रुपए में अग्रवाल समाज को पट्टा मिला है तो चाहे देर हो जाए भले ही, लेकिन 1 रुपए में ही साहित्य चिल्ड्रन अकेडमी को पट्टा मिलेगा और 1 रुपए में पट्टा मिला। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे आयुक्त महोदय बैठे हुए हैं नगर परिषद के, नरसिंह जी मीणा साहब, और उससे पहले जो हमारे चौहान साहब थे, उन्होंने भी पूरी प्रक्रिया उसकी पूरी करके पट्टे को तैयार कर दिया था। तो सबसे पहले तो मैं और बात कहने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको वो पट्टा सुपुर्द कर दूँ। सामने जाओ, हाँ बुला रफीक जी आओ, रफीक जी आ जाओ, रफीक भाई यार पट्टा भी जाओ, एक मिनट सर, 1 मिनट पट्टा भी एक जगह तो कर दो। समाज की तरफ से माला है, आगे से जबरदस्त वोट देंगे मुसलमानों के काम। आयुक्त साहब यार चलो बहुत रामकेश मीणा, रामकेश मीणा यार 1 रुपए में पट्टा मिल रहा है, जिंदाबाद की जोर से बोलते रहे थे। रामकेश मीणा
पीछे से आवाज नहीं आ रही है। रामकेश मीणा अब लग रहा है कि अगर बहुत पता शुक्रिया एमएलए साहब का, कौन तो बहुत बड़ा एहसान किया इन्होंने। ये एक काम जो आपने मेरे जिम्मे छोड़ा था, मेरे भी आज बहुत वजन हल्का हुआ। मैं ये काम आपका समाज का मेरे हाथ से हो गया, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ। दूसरा, कई बातें हैं जो आपसे मुझे करनी है। पिछली बार जो भी जनाब बकार साहब अभी कह रहे थे कि बिल्कुल सही है, लेकिन बकार साहब मेरी आदत है, मेरी फितरत है, मैं हमेशा जहाँ तक मेरे को जानकारी होती है, जानकारी के अनुसार जो सही बात होती है मैं उसी का पक्ष लेता हूँ। जो टेंशन की बात आप गंगापुर में कर रहे हो, वाकई टेंशन हो गया था और बहुत ज्यादा टेंशन हो गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई थी गंगापुर में कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, दहशत इतनी हो गई थी। उसमें ये बिल्कुल सच्चाई है, मैं हर मंच से इस बात को कहता हूँ। उस दिन का वाकया, चाहे वो पहले कोई भी बात रही हो गंगापुर में, उसके इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन 25 तारीख के दिन जो घटना घटित हुई वो केवल और केवल आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद वाले गुंडों की वजह से हुई। मुसलमानों का कोई दोष नहीं। तो जो हमारे पुलिस के अधिकारी आए थाने में, उनको भी मैं यही बात कह रहा था, भाई तुम इसकी तह में तो जाओ, किसने गलती करी है, जिसने गलती करी है उसको सजा मिलनी चाहिए। अब पुलिस इसमें आगे बढ़ करके और इसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा, इसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा, इसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। अरे तुम जानकारी तो करो, अगर इन्होंने जिसने गलती करी है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, लेकिन आप तह में जाइए। अगर आप ये जल्दबाजी करोगे, आरोपित करके किसी को दोषारोपण करोगे और किसी के दबाव में आ गए कि साहब मैं हल्ला कर दूंगा और मैं थाने को भेज दूंगा, इस बात में आकर के किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करोगे, रामकेश मीणा ये कभी नहीं होने देगा। ये गलत बात। तो आईजी बात थाने में आ गए, आईजी से मेरा बहुत कासुनी हो गई, झगड़ा हो गया उससे, और नतीजा ये हुआ कि हमने जो न्याय था वो न्याय करवाया। जिन लोगों ने गलती करी उनके खिलाफ मुकदमे भी हुए, उनकी गिरफ्तारी भी हुई, उनके खिलाफ कार्रवाई की। तो ये सब न्याय की बात है। और जहां तक सवाल हमारे गंगापुर के मुस्लिमों का है, मैं ये बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ बकार साहब, हमारे यहाँ का व्यक्ति, मुस्लिमों में भी बहुत सारी जातियां हैं, लेकिन मुझे कोई नजर ऐसा नहीं आ रहा जो निठल्ला हो और किसी दूसरे के हाथों की कमाई खा रहा हो। यहाँ का मुसलमान एक एक व्यक्ति बहुत मेहनती है, अपने खुद की रोजी रोटी कमा करके खाने वाला, किसी का एहसान एक रत्ती भर भी एहसान नहीं लेना चाहता, अपनी खुद की मेहनत करके और खुद के परिवार को पालने वाले लोग हैं। आत्मसम्मान के भूखे लोग हैं हमारे गंगापुर के। तो किसी की जबरदस्ती किसी के आत्मसम्मान को अगर कोई भी आदमी ठेस पहुंचाएगा, जब तक मैं विधायक हूं, मैं इसे किसी रूप में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें रफीक भाई को तो पता है, अभी ये यही टेंशन नहीं हुआ, जयपुर में भी हो गया टेंशन। और वो संयोग की बात कि वो विधानसभा क्षेत्र भाई रफीक का था, हमारे आमागढ़ का किले का मामला। आमागढ़ में किले में इतना जबरदस्त टेंशन हुआ, यहाँ से भी ज्यादा पोजीशन खराब हो गई। और क्या वहाँ हिंदूवादी संगठनों, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल और दुनिया भर के इंडिया के लोगों ने उसमें हल्ला मचा दिया। हमारा बहुत ऐतिहासिक किला मीणों का, मीणा समाज ने जब 1727 में जयपुर बसा, उससे पहले जब राजा ने गेटोर वहां से हटाया किले के नीचे से,
तो उनको जागीर में, हमारे मीणा समाज के लोगों को जागीर में सवाई गेटोर दिया। उसका नाम ही सवाई गेटोर इसलिए पड़ा कि वो जागीर में गेटोर से हटा करके सवाई गेटोर में बसाया उनको। जब जमीन कम पड़ गई थी, जब उनको चक गेटोर में बसाया, उन्होंने इसी कंडीशन पे अपनी जगह छोड़ी थी कि हमको सवाई डेली जमीन दी जाए। सवाई डेली जमीन राजा ने दी। आमागढ़ का किला उससे पहले का बना हुआ किला, जिसमें हमारे देवी देवता मंदिर बने हुए हैं, मूर्तियां लगी हुई हैं। इन्हीं आरएसएस के लोगों ने वो मूर्तियों को तोड़ दिया और किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाए, और इस आड़ में जाकर के उस किले पे जाकर के झंडा फहरा दिया। जब मैंने उनसे पूछा भाई झंडा क्यों पहनाया है ये, और झंडा भी वो कौन से रंग का, भगवा रंग का, तो मैंने कहा भाई झंडा क्यों पहनाया, बताओ तो सही क्या बात है। तो कोई जवाब नहीं। फिर मैंने समझाया, जो कहा सब उतार लेंगे, उतारा नहीं। हमने उतारने की कोशिश की, मैंने खुद ने, क्योंकि राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पूरे मीणा समाज का प्रतिनिधित्व जब मैं कर रहा हूं, तो समाज के लोगों ने कहा कि झंडा किसने लगाया, क्यों लगाया, पूछो जरा। मैंने पूछा, जवाब नहीं मिला। मैंने उसको झंडे को उतारने की कोशिश की तो वो झंडा टूट गया, ऊपर से गिर गया। हमारी कोई मंशा नहीं कोई झंडे को फाड़े या गिराए, लेकिन फिर झंडा गिर गया तो पूरे राजस्थान में, पूरे देश में बवाल हो गया। जो 2 दिन तक आरएसएस के लोगों ने जो बदतमीजी मेरे से की, मैं उसको समझ सकता हूं कि देश के हालात क्या हैं। उसके बाद में मैं खुद उस घटना से निपटा। बहुत कोशिश करी कि रफीक एमएलए है और रफीक साहब ने ये कर दिया, रफीक साहब ने ये कर दिया। बहुत घुमाने की कोशिश की, लेकिन इनका कोई मतलब ही नहीं था उस घटना से। आखिर में उनको झुकना पड़ा। मामला वही हुआ जो न्याय की बात है। उनको आरएसएस के और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को वहां से भागना पड़ा, और किले पे आज भी हमारे मीणा समाज का झंडा हम लोगों ने लगा रखा है। तो ये लोग फितरती लोग हैं, ये चला करके झगड़ा करना, उपद्रव पैदा करना। जो शांत शहर है गंगापुर में हमारा जीवन निकल गया, हमने कभी ये घटनाएं देखी नहीं, कभी हिंदू मुस्लिम की कोई बात सुनी नहीं। ये तो अब जाकर के ये तरह तरह के पैंतरे हम सुनने लगे हैं। बाकी तो गंगापुर में बहुत अमन भाईचारा रहता था, कोई किसी से, कोई किसी का कोई दोष नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई डंडा नहीं, सब बहुत भाईचारे से रहते हैं। पहले भी रह रहे हैं, आज भी रह रहे हैं, और हमेशा आगे भी मुझे उम्मीद है गंगापुर में उनकी इस फितरत को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। भाईचारे से रहेंगे, गंगापुर में शांति कायम रहेगी। बहुत सारी बातें हैं, आपसे मिलेंगे, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि साइंस चिल्ड्रन एकेडमी को आज ये पट्टा हमारी तरफ से मिला, सरकार की तरफ से, माननीय अशोक गहलोत साहब, धारीवाल जी की तरफ से, और रफीक साहब यहाँ पधारे हैं, बकार साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं सबके सानिध्य में। अब मेरा हाफिज जी और साइंस चिल्ड्रन एकेडमी की जो मैनेजमेंट कमेटी है, उससे मेरा अनुरोध है कि जिस तरीके से आप शिक्षा के मामले में समाज को अग्रसर कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, ये आपकी रफ्तार दुगनी चौगनी और बढ़े। और समाज को अभी शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ तक सवाल मेरा है, किसने क्या दिया पहले, लेकिन मैं आपको ये भरोसा दिला रहा हूँ कि जब भी साइंस चिल्ड्रन एकेडमी या समाज को, मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज को जब भी जरूरत पड़ेगी, उसके लिए मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, आपकी मदद करूंगा, भरपूर मदद करूंगा। और आज इस बात की भी मुझे बहुत बेहद खुशी है कि हमारे अल्पसंख्यकों के लिए छात्रावास की वो बहुत बड़ी घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी ने गंगापुर के लिए की है। वो छात्रावास भी बहुत जल्दी आपके यहाँ बनेगा गंगापुर में। और साइंस चिल्ड्रन एकेडमी के लिए मेरी तरफ से विधायक कोटे से
10 लाख रुपए की मैं आज घोषणा करता हूँ। 10 लाख रुपए पूरे मुस्लिम समाज की ओर से हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जिस तरीके से आप अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समुदाय के लिए जो कर रहे हैं, आने वाले वक्त में हम आपसे इंशाअल्लाह वादा करते हैं कि इसका बदला आपको बहुत अच्छी तरीके से देंगे। और आपने जो ये काम किया है, 10 लाख रुपए साइन स्कूल में दिए, सारा मुस्लिम समाज आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। राम के जिंदा, राम के हमारा नेता कैसा हो। और अभी सारे स्कूल के सामने अभी मेरे को रोड दिखाया, पानी भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है। मैं हमारे कमिश्नर साहब से कहना चाहूँगा, वो यहाँ मौजूद है अभी, इसलिए मौके की बात है। और हमारे पार्षदगण जो मनोनीत पार्षद हैं और चुने हुए पार्षद हैं, उन सबसे भी मेरा कहना है कि जो समाज की, अल्पसंख्यक समाज की जो मांगे हैं, जहाँ पर डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा जरूरत है, वो आप लिख करके दें, एकजुट होकर के मामले को उठाएं। और इसके लिए अभी हमारे आयुक्त महोदय नरसिंह जी से मैं कहना चाहूँगा कि ये इसके सामने में जो पानी भरा हुआ है, गंदगी है, इसका 7 दिन के अंदर अंदर इसका काम चालू करें, इस रोड को बनवा। और जो हमारे समाज की, अल्पसंख्यक समाज की जो बातें हैं, मांग है, उनको पूरा करेंगे। भाई रफीक जी अभी कह रहे थे कि ये बिल्कुल सही है, उनका पैसा यहाँ नहीं लग सकता क्योंकि विधायक का पैसा अपने क्षेत्र में ही लगता है। तो भाई रफीक जी को मैं भरोसा दिलाऊंगा कि आपका बड़ा भाई यहाँ पर है, कोई पैसे की कमी नहीं आने दूंगा। अल्पसंख्यक समाज को पूरी तरह मदद करूंगा इनके साथ। मेरा जो जीवन इन्हीं लोगों के साथ मैं पैदा हुआ, इन्हीं के साथ मेरा जीवन निकल रहा है। हम लोगों का चोरी दामन का साथ है, हम जो गांव के रहने वाले लोग हैं, हम ये फितरती भाषा में तो जानते हैं और नए इस फितरती भाषा को सहन करने की स्थिति है, हम सहन नहीं करते। इसलिए हम तो बहुत सीधे साधे लोग हैं और सीधे साधे लोगों से ही हमारी दोस्ती रहती है। आप निश्चिंत रहें, आपका भाई है, मुस्लिम समाज की हर मांग को पूरा करूंगा। आपने बुलाया, स्वागत किया, सम्मान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जैसा कि हमारे विधायक महोदय ने हमारी मांगों, हमारे विधायक महोदय ने हमारी आशा और उम्मीदों के मुताबिक सभी आप से